हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे हमने कहा था कि अब हम एमसीक्यूज लाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 से हमने एमसीक्यूज लिए हैं, बहुत ही धमाकेदार, ताकि आपको जो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम पर्पस के लिए आपकी तैयारी भी खूब हो जाए। तो आप देखो, इसके साथ साथ ही आप भी ट्राई करना, ठीक है। आपको भी पता लग जाएगा कि इसके आंसर जो आप दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो आप शुरू करते हैं। The first question is the art of recording all business transactions in a systematic manner in a set of books is called। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है और ये बुक में जो हम करते हैं उसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, नन ऑफ द दीज। तो अकाउंटिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि अकाउंटिंग में जो कंसेप्ट है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे है। उसमें क्लासीफाई करते हैं, उसमें एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो हमारा बुक कीपिंग विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसमें रिकॉर्डिंग भी है, क्लासीफाइंग भी है, समराइजिंग भी है। नेचुरल सी बात है, तो ये अकाउंटिंग आ जाएगा, ठीक है। बुक कीपिंग में तो सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, अब इसमें समराइज भी किया है, क्लासीफाई भी किया है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? अकाउंटिंग। Question number 3, cash, goods or assets invested by the proprietor in the business for earning profit is called। proprietor ने business के लिए invest किया है, ठीक है। कैश, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट या नन ऑफ दिस। तो प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, इन्वेस्ट किया है वो तो हम अर्न करते हैं। फिक्स्ड एसेट भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्ट किया है सिर्फ प्रोप्राइटर ने, तो वो क्या होगा हमारा? कैपिटल। कैपिटल जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है कैश में, उसको हम बोलते हैं कैश, या गुड्स या एसेट जो भी इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर फॉर अर्निंग पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्वेश्चन 4, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन who does not pay the price in cash for the goods purchased or the services received is called। यानी कि इंस्टीट्यूशन, फर्म या पर्सन जिसने हमें प्राइस नहीं दिया है कोई भी गुड्स के लिए जो हमने परचेज की है या सर्विस परचेज की है, उसके लिए प्राइस पे नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, प्रोप्राइटर, डेटर या नन ऑफ दीज। क्रेडिटर तो नहीं हो सकता, क्रेडिटर तो हमारे सेल वाले होते हैं। प्रोप्राइटर जो हमें इन्वेस्ट करते हैं कैश या कैपिटल, तो ये होगा हमारा डेटर। डेटर विल बी द आंसर। क्वेश्चन इज, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ए साइंस, एन आर्ट एंड साइंस बोथ और नन ऑफ दिस। तो ये आपको फर्स्ट उसमें बताया ही था कि बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी क्या है हमारा? एन आर्ट एंड साइंस बोथ। अब हमने फिलिंग द ब्लैंक्स लिए हैं, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंटेशन जो सर्टिफाई करता है परचेज या सेल के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाउचर। उसको बोलते हैं वाउचर। द थिंग विच इज़ परचेज्ड एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। कोई भी चीज़ जो परचेज या सेल की जाती है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बोलते हैं जी? गुड्स, हाँ जी। आगे क्वेश्चन है, द थिंग्स और प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड डैश ऑफ द बिजनेस। इसको हम क्या बोलेंगे? जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी है और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है बिजनेस का हेल्प करती हैं, और जो कि बिजनेस ओन्ड करता है यानी कि खरीदता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी एसेट। तो इसका आंसर क्या होगा? एसेट। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एसेट क्या होती है। एसेट होती है द थिंग्स और प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड।
बताइए आप कि कोई भी अनसोल्ड गुड्स है जिसको हमने सेल नहीं किया है, लेफ्ट पड़ी हुई है हमारे बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग ईयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, तो क्या कहेंगे उसको हम? क्लोजिंग स्टॉक विल बी द आंसर। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डैश रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज। एसेट्स की एक्सेस यानी कि बढ़ी हुई एसेट जो है लाइबिलिटी से एसेट ज़्यादा है, तो क्या वो रिप्रेजेंट करती है? क्या चीज़ है वो? बोलो। वो है जी आपका कैपिटल। कैपिटल विल बी द आंसर। ये देखो आप, मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आ गया। कॉलम ए को हमने कॉलम बी से करना है मैच। अब बिल्डिंग, सैलरी, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड वाउचर्स, इसको मैच करेंगे किससे? डेबिट, क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंस, रिटर्न, डॉक्यूमेंट। तो आप करो, इसको मैच करो। तो देखो आप क्या आंसर होने वाला है। बिल्डिंग क्या है हमारी? एसेट, सी से मैच हुआ। सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंस। लेफ्ट साइड क्या होता है हमारा? डेबिट अमाउंट। राइट साइड क्या होता है हमारा? क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। और वाउचर क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट। रिटर्न डॉक्यूमेंट या एविडेंस जो भी हमारा होता है, जो उसको हम बोलते हैं वाउचर। अब देखिए इसका आंसर इन वन वर्ड, आप एक वर्ड में आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। जो भी लीगल एक्टिविटी हम करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? हाँ जी, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए प्रॉफिट अर्निंग के लिए, तो वो क्या होता है हमारा? बिजनेस। अब ये क्वेश्चन देखो। द हेड अंडर विच ट्रांजेक्शन्स pertaining to a person, institution, firm, expense, asset, etc. is recorded is called। हेड, किस हेड में वो जो है हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या हेड होता है? क्या होता है वो? बताओ। बहुत इजी है, बताओ बताओ। हाँ जी, तो वो होता है अकाउंट। सिंपल सी बात है कि जो भी हम ये इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना? तो इससे आपको पता लगे भी अकाउंट क्या होता है। हेड अंडर विच ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, एक्सपेंसेस, एसेट्स एक्सेट्रा इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड अकाउंट। ये क्वेश्चन देखो। द सिस्टम इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। वन ही एस्पेक्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसमें वन एस्पेक्ट है। अगर टू एस्पेक्ट हो तो वो हम बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सिंगल एस्पेक्ट है तो हम बोलेंगे जी सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको पता लग गया होगा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री क्या होता है। सिंगल एंट्री में वन एस्पेक्ट होता है, ठीक है, या लिया है या दिया है, उसमें एक ही हम रिसीट और पेमेंट का करते हैं इसमें। और डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं डबल अकाउंट इफेक्ट, यानी कि एक लेनदार एक देनदार। ठीक है। ये क्वेश्चन है। द कंसेशन गिवन ऑन कैश ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। कोई भी कंसेशन दी जाती है, छूट दी जाती है कैश ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी, बोलो। उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। हाँ जी, तो इसका आंसर आ गया कैश डिस्काउंट। तो ये हमने थोड़े से क्वेश्चन लिए हैं सिंपल सिंपल, तो इससे थोड़ा आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से हम एमसीक्यूज़ भी साथ में लाते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मैं लाऊं तो कमेंट ज़रूर करना। और होप है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।